अली फुरकान साहब, आप ये ज़रा हमें समझाइएगा कि ये जो धंधा है जिसका जिक्र नसीम साहब कर रहे थे, ये चलते किस तरह से है? ये प्लान कौन करता है इतने बड़े लेवल पर? किसकी सोच इस सतह पर जाती है कि जी पहले तो एक चीज़ जो है वो उसको दिखा दिया जाए कि जी बहुत ही वाफर है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो कोड़ियों के दामों जो है वो मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना ये चीज़ पाकिस्तान में पड़ी हुई गल सड़ जाएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान देगी। फिर जो चीज़ चली जाती है, फिर एकदम से ये ख्याल आ जाता है कि जी ये इसकी तो मुल्क में शदीद ज़रूरत है और इसको तो महंगे तरीन दामों पर इसको वापस ख़रीद कर मुल्क के अंदर लाना चाहिए, वरना मुल्क जो है वो बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। अली, कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई बहुत बड़ी जो है वो साइंस की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये फार्मूला जो है वो हम पिछले 25 साल से तो हम खुद देख रहे हैं, हर हुकूमत में यही फार्मूला लगाया जाता है, कोई नया फार्मूला नहीं है, वही जो है वो लेकिन इस मामले में दो चीज़ें जो हैं वो आसमा साहिबा जो है ना वो ज़्यादा काबिल अफसोस या ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक हैं। इससे पहले देखिए, ये हम कहते रहे कि ये अशराफिया की हुकूमत है या अशराफिया के वो लोग इस माफिया से मिल गए, चाहे वो शुगर माफिया था या गंदम के जो लोग हैं माफिया, वो मिल गए, उनके साथ मिलके कर दिया। इस दफ़ा तो ये निगरान हुकूमत थी, ये एक्सपर्ट्स लोग थे जिनकी हुकूमत कायम की गई। अनवारुल हक काकड़ तो हम में से थे, वो तो किसी अशराफिया के नुमाइंदे नहीं थे। तो ये ज़्यादा काबिल अफसोस बात इस दफ़ा शायद ये थी कि हमारे जो लोग थे जो कि आम तबके की नुमाइंदगी या आम आदमी से बहुत सारे लोगों के लिए काबिल अफसोस ये भी होगा कि आपने ये कह दिया कि काकड़ साहब जो हैं वो हमारे तबके में से थे। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैंने लफ्ज़ इसीलिए थे इस्तेमाल किया है। आजकल शायद वो बहुत सारी बातें इस शहर इक़्तिदार में हैं, गर्दिश करती रहती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट अगर ना आती तो ये जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वो भी इससे सरफ़े नज़र कर चुकी थी, वो भी इसको दबा चुकी थी। तो सर अब आपको लगता है कि ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट के बाद इंक्वायरी मुमकिन है? क्योंकि अली हम देख रहे हैं कि एक बाअसर वफाकी वज़ीर जो हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा खुद ही नहीं उनको कर देना चाहिए, जो हमारे बाअसर वज़ीर जो हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल दिखाई देता है, चूँकि यही हुकूमत थी जिसने 4 लोगों को, जिनका किससे को बहुत ज़रा वास्ता नहीं था, जो कि फ़ैसला साजी में डिसीजन मेकर नहीं थे, उन लोगों के इससे पहले जो है वो हटाया उनके एक सज़ा के तौर पे। और जो लोग ज़िम्मेदारान थे, जिन्होंने दस्तखत किए, जिन्होंने फ़ैसला लिया, उनके ऊपर जो है वो सिर्फ मीडिया में कुछ दिन बातचीत हुई। तो हुकूमत की तरफ से मुझे नहीं लगता 300 अरब रुपये का ये स्कैंडल है, ये बराह रास्त नैब के पास जाता है, इसमें कोई दूसरी जो है वो पहलू नहीं है कि इसको आप जो है वो छोड़ दें, इसको जो है वो किसी तरीके से मट्टी डाल दें, को सरफे नज़र करें। हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कवायद के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है।